अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल द स्कॉलर साइंस एकेडमी। आज का लेसन फर्स्ट ईयर के लिए है, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं, उसमें हमने आपको इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन के पैराग्राफ बताए थे और इंशाल्लाह उसमें से लाजमी आएगा। आज हम आपको पार्ट 2 की तैयारी करवाएंगे आंसर क्वेश्चन की, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को आएगा अटेम्प्ट 6 क्वेश्चन आउट ऑफ 9 क्वेश्चन। आपको 6 क्वेश्चन सोल्व करने होंगे, 9 आपको गिवन होंगे। पहला बटन बटन से मस्ट आता है, ठीक है। सेकंड क्लियरिंग इन द स्काई से भी एक क्वेश्चन मस्ट आएगा। स्ट्रिंग ऑफ पीस से एक क्वेश्चन मस्ट आएगा। द यूज ऑफ फोर्स से भी एक क्वेश्चन मस्ट आएगा। द रिवार्ड, द गिफ्ट ऑफ मेजाई, ओवरकोट, द एंजल एंड द ऑथर, इनमें से एक मस्ट आता है। अगर आप टेक्स्ट बुक में दिए गए क्वेश्चन को ही कर लेते हैं, ठीक है, एडिशनल आप नहीं करेंगे, जो आप लोगों के सनशाइन पे या एक्स्ट्रा आपके पायलट पे होते हैं वो आप नहीं करेंगे। लर्न ओनली टेक्स्ट बुक क्वेश्चन, सिर्फ आप जो आपके टेक्स्ट बुक के लास्ट में गिवन है, सिर्फ अगर आप वही कर लेते हैं तो इंशाल्लाह 6 क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर सकेंगे, ठीक है। एडिशनल नहीं करने, वो बहुत ज़्यादा होते हैं और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आपने सिर्फ जो ट्रांसलेशन, सॉरी, ये बुक के लास्ट में सिर्फ वही करने हैं, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, आंसर क्वेश्चन के। सेकंड पार्ट में आपने अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 8 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन आपको गिवन होंगे, सिर्फ आपने 5 करने हैं। अच्छा, आप देखिए कैसे आते हैं। ये प्ले का पार्ट होता है सेकंड पार्ट। हीट लाइटिंग में से 3 लाइटनिंग, हीट लाइटनिंग में से 3 क्वेश्चन आएंगे। विजिट हुआ स्मॉल प्लैनेट से 2 क्वेश्चन आएंगे। द ओस्टर एंड द पर्ल में से 3 क्वेश्चन आएंगे। अगर आप सिर्फ 2 प्ले तैयार कर लेते हैं, हीट लाइटनिंग एंड द ओस्टर एंड द पर्ल, सिर्फ आप ये 2 कर लेते हैं ना, तो इजीली आप ये अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपने 5 अटेम्प्ट करने होते हैं और आपको 8 गिवन होते हैं, ठीक है। और 5 आपके पास 6 जो होते हैं ना वो आपको आते होते हैं, ठीक है। हीट लाइटनिंग, द ओस्टर एंड द पर्ल, अगर आप ये 2 प्ले कर लें, जो सेकंड है और सेंटर वाला है उसे आप स्किप कर दें, तो इंशाल्लाह ये सेकंड पार्ट का आपका आंसर क्वेश्चन बहुत इजीली अटेम्प्ट हो जाएगा। So you all students should have learned first and third play for easy success, इंशाल्लाह। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट में, आपका स्टैंजा भी तैयार करवाएंगे। इसके अलावा थर्ड पार्ट में जो पोइम है उसमें से भी आंसर क्वेश्चन आपको आने हैं, वो भी हम आपकी तैयार करवाते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं फर्स्ट 10 पोइम्स आर इम्पोर्टेंट फॉर स्टैंजर्स, यानी कि आपको सिर्फ एक स्टैंजा आना है, ठीक है। वो आप अगर फर्स्ट 10 पोइम्स कर लेते हैं ना, तो इंशाल्लाह आपका स्टैंजा सोल्व हो जाएगा। फर्स्ट जो है आपने उनका मेन आइडिया करना है, ठीक है। कंटेक्स्ट आपको पता है सेम होता है, एक पोइम में एक ही कंटेक्स्ट होता है। और इसके बाद आपने एक्सप्लेनेशन जो है फर्स्ट 10 पोइम्स का थारोली करना है। अगर आप फर्स्ट 10 पोइम्स कर लेते हैं ना, तो आपने उसके जो लास्ट में आंसर क्वेश्चन है वो करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो सारे के सारे एक्सप्लेनेशन से सोल्व हो जाते हैं। मैं जब अकेडमी में करवाती हूँ तो मैं जो वो आंसर क्वेश्चन है वो सारे एक्सप्लेनेशन से सोल्व करवा देती हूँ, ठीक है। बस थोड़ा सा आपने अपने माइंड को एक्टिव करना होता है और आपने ध्यान से तवज्जो से पढ़ना होता है। कोशिश करें जब एक्सप्लेनेशन कर रहे होते हैं ना, तो आप जो उनका ट्रांसलेशन है ना, तर्जमा जो उर्दू में, वो भी साथ साथ पढ़ें, ताकि आप लोगों को ईजी सक्सेस हो, आसानी हो। इसके अलावा कुछ आपने सीखना है या पढ़ना है, कुछ स्टैंजा पढ़ना चाहते हैं, वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, इंशाल्लाह हम वो भी आपको पढ़ के सिखाएंगे। अगर आप स्टैंजा जो 10 पोइम्स के हैं वो कर लेते हैं, तो एक तो आपका स्टैंजा सोल्व हो जाएगा, तो सेकंड आपके जो आंसर क्वेश्चन है वो भी सोल्व हो जाएंगे इंशाल्लाह। वो सारे नहीं होंगे, आगे मैं आपको इंपॉर्टेंट आंसर क्वेश्चन भी बताती हूँ जो बाकी पोइम में से आते हैं, और वो बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। आपने उनको लाजमी तैयार कर लेना है, ठीक है। सो यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चन बाय केयरफुली रीड एंड लर्न दीज स्टैंजास, ठीक है। आपने इन स्टैंजों को अच्छी तरह पढ़ना है, ठीक है, ध्यान से तवज्जो से, और आप इंशाल्लाह आंसर क्वेश्चन भी सोल्व कर पाएंगे जो इनमें से आएंगे, ठीक है। नो नीड टू लर्न आंसर क्वेश्चन, जो आंसर है सेपरेटली, मतलब अलहदा से, सेपरेटली मतलब अलहदा से कोई ज़रूरत नहीं है लर्न करने की आपको। आपने एक्सप्लेनेशन करनी, आपने कंटेक्स्ट, आपने मेन आइडिया करना, तो इंशाल्लाह उसमें से सारा आ जाएगा। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिमेनिंग पोइम्स आर गिवन बिलो, यानी कि जो बाकी पोइम्स हैं उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बार बार पेपर्स में आते हैं, वो यहाँ पे आपके पास 11 पोइम लेयर की बात करते हैं। व्हाट डज द पोइट लेमट्स इन द लेयर, ठीक है। लेयर यानी कि फुर्सत के लम्हात आप कहाँ गुजारते हैं। तो आप लोगों को पता है हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल चैट कर ली, टॉक कर लिया, ठीक है। और इसके अलावा टॉक पे, यूट्यूब पे, तो वो कहता है इस लेयर पोइम में आपको कहता है ये जो आप लोगों से ना जानवर बेहतर हैं, जो कि ग्रीनरी इंजॉय करते हैं, वो नेचुरल जो चीज़ें उनकी तरफ वो अट्रैक्ट होते हैं और नेचर की तरफ जाते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, हम दुनियावी चीज़ों की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे वो लेमट्स का मतलब है शदीद मजम्मत कर रहा है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोइम, लेयर का थीम क्या है, ये जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया ये उसका थीम है, ठीक है। यानी कि वो हमें कंडेम कर रहा है, लेमट कर रहा है।
आगे सेकंड रुबायात की बात करते हैं। इसके आंसर क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है मैंने वो आपको बता दिए, क्वेश्चन सॉरी आंसर तो आपने खुद तैयार करने हैं। व्हाट अकॉर्डिंग टू इकबाल हैज मेड द एफर्ट्स ऑफ मुस्लिम फ्रूटलेस, ठीक है, ये लाजमी आता है और बार बार आता है और एक पक्का रुबायात में से आता है क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट अकॉर्डिंग द अल्लामा इकबाल इज वर्स दैन स्लेवरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट और मुझे उम्मीद है आपको लाजमी आएगा, ठीक है। यानी कि अल्लामा इकबाल के अकॉर्डिंग क्या चीज़ वर्स है दैन स्लेवरी, यानी कि गुलामी से बदतर क्या चीज़ है, ठीक है। 13 की तरफ अ टेल ऑफ टू सिटीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता देते हैं। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम अ टेल ऑफ टू सिटीज, ठीक है, सेंट्रल आइडिया आपने इसका बताना है। सेकंड, डिस्क्राइब द सीन ऑफ डिवास्टेशन ऑफ द टू सिटीज ऑफ जापान, ठीक है, जापान की जो टू सिटीज है उनकी जो तबाह उनके सीन आपने बताने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ मच टेरिबल वर द एक्सप्लोजन्स डेट टुक प्लेस इन टू सिटीज़, ठीक है, जो भी टेरिबल जो तकलीफ दे सूरत हाल थी एक्सप्लोजन्स के बाद वो आपने इन दोनों शहरों के आपने बतानी है। वाई डू द पीपल लुक पावरलेस एंड हेल्पलेस इन द पोइम अ टेल ऑफ टू सिटीज, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोइम, क्या पैगाम देती है ये पोइम। हाउ डिड द जापानीज बियर द पेन्स ऑफ द ब्लैक डे, ठीक है, अब ब्लैक डे कौन सा था जिस दिन उन्होंने नागासाकी वगैरह पे बॉम्बिंग की थी, ठीक है। अब पोइम 14 की तरफ आते हैं। विदाउट हुज लव इन बुल्ले इन लॉस, ठीक है, वाई डज अ पर्सन फील हेल्पलेस ऑन द डेथ ऑफ अ फ्रेंड, व्हेन डज अ पर्सन रिमेंबर गॉड माय नेबर्स फ्रेंड ब्रीथिंग हिज लास्ट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 15 पॉइंट की बात करते हैं। वाई डिड मंसूर माउंट द गैलोस, ठीक है। 16 पॉइंट में व्हाट आर द एफर्ट्स ऑफ द एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड, व्हाट मेक्स वन सेक्टर ऑफ सीनिंग, ठीक है, गॉड एट्रीब्यूट्स में ये लाजमी आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाउ मैनी एट्रीब्यूट्स आर मेंशन इन द पोइम, कितने एट्रीब्यूट्स को मेंशन किया गया है, ठीक है, गॉड एट्रीब्यूट भी लास्ट में मेंशन कर सकते हैं, अगर नहीं भी करें तो ठीक है। ये एट्रीब्यूट्स कहाँ पे हैं, ये इसी 16 पोइम में। हाउ डू एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड हेल्पिंग इन रिफाइनिंग आर करेक्टर, ठीक है। Poem 17, what are the things that keep a person alive, ठीक है, डिलाइट सॉन्ग में से आया हुआ है, साथ में वो अक्सर मेंशन भी कर देते हैं, ये इस पोइम में से आया है और नहीं भी करें तो आपको पता होता है ये इसी पोइम में से आया। व्हाट इज द ड्रीम ऑफ द पोइम इन द पोइम द डिलाइट सॉन्ग, ठीक है। 18 में देखें। व्हाट डज द पोइट पुट एम्फेसिस ऑन लव, व्हाट इज द एफर्ट ऑफ लव, ये बहुत इफेक्ट ऑफ लव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई डज द पोइट कंसीडर लव एन इसेंशियल ऑफ ऑल रिलीजन्स, ठीक है। 19 पॉइंट में व्हाट हैपेंड व्हेन लाइफ इज स्पेंट विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स एंड नॉट ऑफ डीड्स, ठीक है। अब डीड्स होते हैं अमाल काम, ये अब मेरी आदत है एक्सप्लेन करने की, लेकिन टाइम आपकी वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, लेकिन मैं आदत से मजबूर हूँ, थोड़ा थोड़ा कर भी देती हूँ। व्हाट इज द मेंट ऑफ द पोइम अ मैन ऑफ वर्ड्स एंड नॉट अ डीड ऑफ डीड्स, मतलब करना कुरना कुछ नहीं है, अमाल उसके कख नहीं है, आदमी के बस मुंह से ही है, बातें ही करती रहना कि ये हो वो हो, लेकिन खुद कुछ नहीं करना, ठीक है। अब 20 पॉइंट देखिए। व्हाट इज द मोरल लेसन ऑफ द पोइम इन ब्रोकन इमेज, ठीक है, व्हाट इज द गुड इन बीइंग स्लो एंड हैविंग ब्रोकन इमेजेस। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, रिमेंबर इन मी इन योर प्रेयर्स, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा और इंशाल्लाह इसमें से लाजमी आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अगर लास्ट वाले जो 19 और 20 और 18 को आप स्किप करना चाहे तो आप कर सकते हैं, 15 भी कर लें, उसके आंसर क्वेश्चन भी कर लें, तो इंशाल्लाह आप ये पोर्शन अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे भी हैं सेकंड ईयर की, और भी बहुत कुछ है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर भी कीजिएगा ताकि किसी और का भी भला हो, ये बस आप तक ना रहे। अल्लाह हाफिज़।